हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे। आज के हम इस लेक्चर में यह जानेंगे, जो लेक्चर नंबर 3 है, कि जो समकोण त्रिभुज होती है उस समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाएं लंब और आधार कैसे एक्सचेंज होते हैं, आपस में बदलते हैं, जबकि कर्ण क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हमारी अक्सर जो क्वेश्चन जो होते हैं इसी से बनते हैं। जबकि हमने पिछला वीडियो में यह जाना था कि जो समकोण त्रिभुज जो होती है उस समकोण त्रिभुज में जो दो भुजाएं दी होती है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जिससे हमारी तीसरी भुजा आसानी से निकल जाती है। लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालते हैं, लेकिन जो अक्सर जो यूज होता है, जो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएँ यूज होती हैं, उसको हमने एक क्या किया था, यानी पैटर्न में लिखा था, बताया था आपको कि जिससे जो तीन भुजाएं जो होती है समकोण त्रिभुज की, वह तीनों भुजाएं मिलकर एक क्या करती है, पाइथागोरियन त्रिक बनाती है। जिसमें से हमने बहुत से समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं देखा था हमने, जिसमें से आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से भुजाएं बताए थे। जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया है, जैसे पहला पाइथागोरियन त्रिक 3, 4, 5 बनाता है। उसी तरह यानी आपका दूसरा बनाता है 6, 8 और क्या होता है 10 बनाता है। उसी तरह आपका 9, आपका 12 और 15 बनाता है। उसी तरह आपका कौन सा भुजाएं और बनाती हैं, तो देख सकते हैं 5, 12 और कितना था 13 बनाता है। उसी तरह हमने देखा था 7, 24 और 25। उसी तरह हमने यह भी देखा था 8, 15 और 17। हमने यह भी देखा था कि 20, 21, 29, इतना हमने देखा था। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी पाइथागोरियन त्रिक है, जिसमें सबसे जो बड़ी भुजा जो प्रत्येक में जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। और इसमें से दोनों छोटी भुजाएं या तो लंब हो सकती है, एक आधार हो सकती है, क्योंकि लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कर्ण फिक्स होता है, तो एक्सचेंज होता रहता है लंब और आधार, लेकिन कर्ण तो फिक्स होता है सबसे बड़ी भुजा में, इसीलिए। उसी तरह अब हम ये अगले की इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में यानी कर्ण तो फिक्स होता है दोनों में। देखिए जो 90 के सामने की भुजा होती है 90 डिग्री की, जो सबसे बड़ी भुजा भी कहते हैं, लेकिन वहीं जो होती है लंब और आधार फिक्स नहीं होते। यहाँ पर देखिए लंब यहाँ है और यहाँ पर आधार हो गया, क्योंकि लंब जो है नीचे आ गया और यहाँ पर नीचे आधार था, तो आधार यहाँ पर आ गया ऊपर। क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री होता है, इसलिए कर्ण फिक्स होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, जैसे हमने यहाँ दर्शा दिया है, तो दो होता है, इसलिए दोनों न्यून कोण में हेरा फेरी होते रहता है। और जो न्यून कोण दिया रहता है आपकी जो क्वेश्चंस में, जो जिसको शो किया जाता है थीटा से, जैसे 45 डिग्री देगा, कहीं आपका 50 डिग्री देगा, कहीं आपका 60 डिग्री, तो जो न्यून कोण आपको शो किया रहता है, दिया रहता है, उसको थीटा बोलते हैं ग्रीक वर्ड में। उस न्यून कोण अब डिसाइड करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। जैसे इस समकोण त्रिभुज में मेरा ये थीटा है, ये न्यून कोण, ये डिसाइड करेगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। इसने डिसाइड किया कि जो सामने की भुजा जो होगी, जिसको हम सम्मुख भुजा बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, सम्मुख भुजा, ये सामने की भुजा होगी, इसको लंब बोलेंगे। और जो इस न्यून कोण से जो सटी भुजा होती है, जिसको सटी हुई भुजा, इसको बोलते हैं आधार। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये थीटा हुआ, तो ये न्यून कोण थीटा को दर्शा रहा है, तो इसलिए ये डिसाइड कर रहा है, इसलिए कहा कि हमेशा मेरे सामने वाली भुजा, जिसको सम्मुख भुजा, अब ये लंब हो जाएगी, और इसकी सटी हुई भुजा ये है, तो ये आधार हो जाएगी। तो इसमें इसके सामने की भुजा ये, तो ये लंब हो गया। इसमें इस न्यून कोण के सामने की भुजा ये हुआ, तो ये लंब हो गया। देख रहे हैं कि नहीं, लंब और आधार आपस में हेरा फेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये न्यून कोण के कारण हो रहा है, क्योंकि न्यून कोण जो थीटा है आपस में हेरा फेरी करते रहते हैं। जो दिया रहता है वही डिसाइड करता है कि कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक, तो हमने लिख भी दिया है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण जो थीटा है, उसकी सामने की भुजा, जिसको मैथमेटिक्स की भाषा में सम्मुख भुजा बोलते हैं, लंब है, जिसको P से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा तो फिक्स रहती है, कर्ण H, और न्यून कोण थीटा की जो संलग्न भुजा, जो सटी हुई भुजा रहती है, इसको थीटा है तो सटी हुई भुजा है तो इसको संलग्न भुजा, थीटा है इसको सटी हुई भुजा है तो इसको संलग्न भुजा बोलते हैं। इसी संलग्न भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार, जिसको B से डिनोट करते हैं। कर्ण तो H, जो हम बता दिए कि कर्ण जो होता है फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं। लेकिन लंब और आधार क्या होता है, बदलता है। क्यों बदलता है, न्यून कोण थीटा के कारण। समझ में आ गया, आई होप आप सब समझे होंगे। अच्छा, अब हम जो है अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। जैसे हमने बताया था कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टोटल, जिसमें लंब, आधार और कर्ण होता है। जैसे ये भुजा बता रहे हैं समकोण त्रिभुज की, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात ही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड
क्या होता है, तो आपका कॉट थीटा हो गया। तो इसमें जानेंगे कि साइन थीटा में जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, P/H, यानी लंब और कर्ण का अनुपात ही साइन थीटा। अब लंब और कर्ण है P/H, इसको आप उलट दीजिएगा तो क्या होगा, H/P हो जाएगा। तो अब H/P को हम क्या बोलते हैं, यानी कर्ण बाई लंब को हम बोलते हैं कोसेक थीटा। तो ये समझ में आ गया। इसलिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। जैसे हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। उसी तरह दूसरा फार्मूला, यानी कॉस थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी B/H होता है। अब B/H को उल्टोगे यानी उलट दोगे तो क्या होगा, H/B हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसलिए हमने लिख दिया है कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। उसी तरह तीसरा फार्मूला होता है टेन थीटा का, P/B यानी कि लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार को उल्टोगे तो क्या हो जाएगा, B/P यानी कि आधार बटा लंब, इसलिए इसका नाम पड़ेगा कॉट थीटा। इसलिए हमने लिख दिया टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आपने यानी बेसिकली 3 फार्मूला होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो आपको जिसे 3 फार्मूला याद करना है और इसमें से 3 को क्या कर देना, उलट दीजिएगा तो हो जाएगा। 3 कैसे याद करना है बता देते हैं। 3 में से आपको हम बता 2 याद करना है। जैसे आपको एक याद करना है HP, जैसे आपका HP का जैसे आपका क्या आता है, लैपटॉप आता है। HP का आपका गैस आता है। तो ये चीज़ जो है आपके जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, तो जो आपको जल्दी याद हो आसानी हो जाती है। HP का मतलब हुआ जैसे H/P, तो H/P समझ में आएगा तो समझ याद कर लीजिएगा कि HP यानी H/P तो यानी कोसेक थीटा। इसको उलट दीजिएगा तो साइन थीटा। उसी तरह एक और BP, यानी BP आप जैसे आप दैनिक जीवन में जानते हैं डेली लाइफ में ब्लड प्रेशर, तो BP इसको याद करिएगा B/P यानी आधार बटा लंब यानी कॉट थीटा। इसको उलट देंगे तो टेन थीटा यानी P/B। एगो अपने से याद कर लीजिए HB यानी H/B, इसको उलट देंगे तो B/H कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। यही आपका मेन फार्मूला है। जैसे हमने इसमें ये भी बताया था, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। हम इसको इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि आगे के लेक्चर में हम आपको यह बताएंगे कि साइन थीटा कोसेक थीटा से फार्मूला बनेगा, फिर कॉस थीटा सेक थीटा से फार्मूला बनेगा, टेन थीटा से कॉट थीटा फार्मूला बनेगा। तो आप जाने रहिएगा तब ना कि इसका क्या उल्टा है, यानी जिसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में व्युत्क्रम बोलते हैं, रेसिप्रोकल, जिसको हम गुणात्मक विलोम भी बोल सकते हो आप। तो जानते रहेंगे तो आगे के लेक्चर में आसानी हो जाएगी। तो इससे एक फार्मूला बनेगा, 1 से 2 और फार्मूला बनेगा, इसीलिए। ठीक है, तो आई होप आप सब समझे होंगे। इस बात को मैं समझ रहा हूँ। तो ओके, थैंक्स।